नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता राठौर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय MMR स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो निराला जी की रचना है तोड़ती पत्थर। पत्थर श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि माने जाते हैं। ये मुक्त छंद के प्रणेता भी माने जाते हैं। इस प्रकार निराला जी के जीवनी और कृति के बारे में थोड़ा सा देखना चाहते हैं। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 में बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी। इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी, पिता का नाम राम सहाय, पत्नी की मनोहरा देवी और पुत्री का नाम था सरोज। जब 3 वर्ष के थे निराला तभी इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और जब 20 वर्ष के थे तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और एकमात्र संतान थी सरोज। कुछ दिनों के बाद उनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। इस प्रकार से निराला जी का जीवन अत्यंत कष्टमय बीता। अपनी पुत्री सरोज की याद में उन्होंने एक सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा। इस प्रकार से उनका जीवन अगाध दुखमय रहा। अब उनकी कृति के बारे में हम देखना चाहते हैं। रचना काव्य में है उनका अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, गीतगुंज, शांति काकली। शांति काकली इनकी अंतिम रचना है जो कि निराला जी की मृत्यु के बाद 1969 में प्रकाशित हुई थी और ये गद्य में भी लिखे हैं। गद्य में इनका उपन्यास है अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती और कहानी भी लिखी है लिली, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार। ये तो उनकी रचनाओं के बारे में हुआ। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तोड़ती पत्थर का हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखना चाहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर और वह तोड़ती पत्थर। वहाँ कोई छायादार वृक्ष जिसके तले वह बैठी स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमानी का अट्टालिका प्रकार। तो व्याख्या देखने के पहले हम देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर से ली गई है। निराला जी मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। फिर देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में देखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने क्या कहा है। तो देखते हैं कि तोड़ती पत्थर में कवि निराला जी ने मजदूर वर्ग के दयनीय स्थिति का चित्रांकन किया गया है और श्रमिक महिला के जीवन तथा उसके प्रति समाज की हृदयहीनता को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। निराला जी कहते हैं कि उस श्रमिक महिला को मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा था, वह पत्थर तोड़ रही थी। वहाँ कोई भी छायादार वृक्ष नहीं था जिसके नीचे वह अपना काम करना स्वीकार करती। वह श्याम वर्ण की थी, युवावस्था में थी, नत नयन उनकी नेत्र झुके हुए थी, प्रिय कर्मरत मन और अपने काम को वह कर्म समझ करके बहुत ही मेहनत से काम कर रही थी। जैसा कि कर्म की पूजा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है। फिर गुरु हथौड़ा हाथ उनके हथौड़ा था, गुरु था, उनके द्वारा वह पत्थर को बार बार प्रहार करके तोड़ रही थी। सामने तरुमानी का अट्टालिका प्रकार और सामने में वृक्षों की पंक्तियां थी और चारों ओर चहार दीवारी से घिरी हुई बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी। तो ये तो हुआ व्याख्या। अब हम विशेष देखना चाहते हैं इसमें कौन सी बातें विशेष है। तो विशेष में देख सकते हैं कि निराला ने बताया इस कविता में कि साधनहीन व्यवस्थाहीन श्रमिक महिला के कारुणिक स्थिति का चित्रांकन किया है। हम अब अगला पद देखते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती वीलू, रोज उजलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय होगी तो पर वह तोड़ती
पत्थर ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप का वर्णन है यहाँ पर। और कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप में सूर्य अपने जलते हुए रूप में प्रकट हो रहे हैं और जो धरती है वह रुई के समान जल रही है। लू चारों तरफ बरस रही है और बड़ी दोपहर का समय है और वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ रही है और वह अपने दयनीय स्थिति का भान कवि को कराना चाहती है, कपड़े देख फटे कपड़े को दिखा करके। और उनसे फिर एक ऐसा लगता है कि जैसे वह दयनीय स्थिति का ऐसा भान कराती है जैसे कि कोई सहज रूप से सितार पर उंगली फेर देता है, कोई झंकृत आवाज निकलने लगती है। फिर उनके माथे से पसीना की बूंदें तो गिरने लगती है और कहती है मैं तोड़ती पत्थर। इस प्रकार से इस पद्यांश में भी कवि ने उस श्रमिक महिला के दयनीय स्थिति का चित्रांकन किया है। इसका तुलनात्मक अध्ययन हम माखन चतुर्वेदी की मैं बेच रही हूँ दही से भी हम कर सकते हैं। ग्रामीण दही बेचने वाली स्त्री के माध्यम से ग्रामीण स्त्री के दयनीय स्थिति का चित्रांकन किया है। निराला जी की एक कविता है कुकुरमुत्ता, उसमें उन्होंने प्रगतिवादी को बताया है। कुकुरमुत्ता को साधारण वर्ग का प्रतीक और गुलाब को पूंजीपति वर्ग का बताया है। और गुलाब से कहता है, कुकुरमुत्ता कहता है सामान्य वर्ग का प्रतीक, गुलाब को कहता है अबे सुन में गुलाब भूल मत कर भाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा तूने खाद का श्रेष्ठ डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। इस प्रकार से कवि निराला जी ने कुकुरमुत्ता पर भी व्यंग किया है। और यह तोड़ती पत्थर कवि निराला की प्रगतिवादी रचना है और यथार्थवादी कविता मानी जाती है। श्रमिक महिला के प्रति उनका करुणीय स्थिति का चित्रांकन किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार।